तो ये सिवाय गुमराह करने के और कोई भी इसका और कुछ भी दूसरा मतलब नहीं है। ये लोग हमारे से पैसे लूटते हैं, हमारे से खुद तो ये कहते हैं मोह माया के अंदर मत फँसो, माया ठगनी है और फिर ये कहते हैं कि गुरु की सेवा करो, दशांश उसमें दान करो और यहाँ तक कि लोगों के जेवर भी अपने उसमें वो करवा लेते हैं। इनके जो वो बैठे हुए होते हैं स्टाफ वाले, वो पता नहीं ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं कि अगर गुरु को ये अर्पित करोगे तो गुरु इतना आशीर्वाद देगा, गुरु को ये अर्पित करोगे गुरु इतना आशीर्वाद देगा। यानी आशीर्वाद भी एक बिज़नेस, एक धंधा हो चुका है कि इतना चढ़ावा चढ़ा और गुरु ये आशीर्वाद देगा, ये नहीं पता उस आशीर्वाद का कोई महत्व भी है या नहीं है, उसकी कोई कीमत है भी या नहीं है, या उसके घर में कुछ शांति आती भी है या नहीं होती। बस एक विश्वास, अंधा विश्वास, अंधे विश्वास से लोग इतने डरे हुए हैं कि हमारे दुष्कर्म, हमारे जो भी उसका बचाव करेगा तो बचाव ये सामने वाला करेगा। जबकि सीधी-सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि कर्म अच्छे होंगे तो कहीं जाने की ज़रूरत है। अगर आपके कर्मों की सज़ा मिलनी है या आपको उसका अच्छा कर्म, उस अच्छा नतीजा मिलना है तो उसके लिए है आपके कर्म। कर्म अच्छे रखिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, ये लोग जो धर्म के आधार पर अपना धंधा चमकाने लग रहे हैं, तो उन लोगों को भी समझना होगा कि धर्म के नाम से ये जो बिज़नेस है, ये सिर्फ़ रिलीजियस प्रोफ़ेशन है, वो प्रोफ़ेशनलिज़्म है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि धार्मिक व्यापार यानी धर्म का धंधा है ये इन गुरुओं का, और कुछ भी नहीं है। जो लोग गुरुओं की शरण में नहीं जाते, गुरुओं के पास नहीं जाते, क्या वो सफल नहीं होते? क्या उनके घर में सुख शांति नहीं है? क्या उनके बच्चे कामयाब नहीं होते? और क्या वो सभी व्यक्ति जो इन गुरुओं के पास जाते हैं, अपना सब कुछ न्योछावर करते हैं, क्या उनके बच्चों में कोई कमी नहीं आती? क्या उनके बच्चे असफल नहीं होते? क्या उनके घर में क्लेश नहीं होता? क्या उनके घर में अशांति नहीं रहती? अगर ये गुरु ही सब कुछ करते, तो फिर परमात्मा की ज़रूरत क्या है? बल्कि परमात्मा के नाम से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। आज विज्ञान के उसमें फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। अब नहीं समझ पा रहे तो क्या करें? डर और वही अंधविश्वास। ठीक, अंधविश्वास करते हो तो लौटाते जाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब कुछ भी हाथ नहीं लगेगा तब अपने आप समझ में आ जाएगा।